जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे राहुल गांधी जी की। दोस्तों क्या ही कहने, राहुल गांधी जी के जितनी तारीफें करो उतनी कम है। दोस्तों इंडिया अलायंस अब खुले में कहना चालू हो गया है कि भाई हमें राहुल गांधी नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि इंडिया अलायंस को लीड करे ममता बनर्जी। कौन कह रहा है ये? उद्धव ठाकरे की शिवसेना कह रही है, अखिलेश यादव कह रहे हैं दोस्तों, और अरविंद केजरीवाल तो पहले से ही उसको नॉन सीरियस एक्टर मानते हैं राहुल गांधी को। तभी तो हरियाणा में खुद से अलग से लड़ा चुनाव, फिर अलग से लड़ रहे हैं दिल्ली में चुनाव। कांग्रेस के साथ कहां लड़ रहे हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने यही बेवकूफी की थी लोकसभा चुनाव में भी, कांग्रेस के साथ दिल्ली में लड़ाई की थी चुनाव सीट में बीजेपी के अगेंस्ट में, सातों की सातों हार चुके। तो अरविंद केजरीवाल भी उनको पार्ट टाइम पॉलिटिशियन का ही औधा देते हैं कि राहुल गांधी को नॉन सीरियस एक्टर मानते हैं। अब दोस्तों खुले में ये लोग इंडिया अलायंस के जितने भी दूसरे पार्टी मेंबर्स थे बड़े बड़े, ये लोग ओपनली कहना चालू कर दिए कि भाई हमें राहुल गांधी की मार्गदर्शिता में नहीं चाहिए, इंडिया अलायंस डूबना ही डूबना है, साथ में हम रीजनल पार्टी भी डूबेंगे। उद्धव ठाकरे तो चड्डी बनियान झांगिया सब नोच रहे हैं, कांग्रेसी कह रहे हैं कि भाई महाराष्ट्र में जो हमारी इस तरह से बुरी हार हुई है इसका पूरा जिम्मेदार कांग्रेस है। क्यों? क्योंकि पीछे से जो बैकडोर डील कर ली थी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ में कि आपकी हम 17 की 17 मांगे मानेंगे, इससे उद्धव ठाकरे के जो कोर वोटर हिंदू वोटर थे वो नाराज हो गए। ये उद्धव ठाकरे की शिवसेना का कहने का एक लहजा है, मतलब कहना यही चाहते हैं। भाई किसी को तो ब्लेम देना पड़ेगा ना। उद्धव ठाकरे ये तो नहीं कह सकते कि मैं खुद पप्पू बन गया, मैंने खुद अपनी आइडियोलॉजी छोड़ के आप लोगों के साथ में कूद गया। ये ब्लेम दे रहे राहुल गांधी पे, सारा ठिकरा पोट रहे हैं। और कांग्रेस भी वहां पे जो है महाराष्ट्र में नाना पटोले जी ने रिजाइन कर दिया, यही कहते हुए कि भाई हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि कांग्रेस आगे आए बढ़ चढ़ के, और हम नहीं मानते। ईवीएम पे वो ठिकरा फोड़ रहे हैं कांग्रेसी। तो ये अभी चल रहा मजाक चल रहा पूरे भारतवर्ष में लीडर ऑफ अपोजिशन के नाम पे। अब इनको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया कि पार्लियामेंट जनता के लिए चलती है, हर सांसद को चुनते हैं लोग क्योंकि वो जाके हमारी बात पार्लियामेंट संसद में रखेंगे और हमारे विकास कार्यों में आगे बढ़ाएंगे। जबकि कांग्रेसी लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी इतने सीरियस पॉलिटिशियन है कि ये जाके पार्लियामेंट के चलने नहीं देते, और पूरा विंटर सेशन खराब करने के चक्कर में अपना पर्सनल एजेंडा जो इनके साथ है ना, किनकी साठ जॉर्ज सोरोस के साथ साठगांठ है, ये तो बीजेपी आरोप लगा ही रही है। और जॉर्ज सोरोस ही कह रहा है कि अदानी को अदानी फ्रॉड है, अदानी ये कर रहा है, अदानी को आगे नहीं बढ़ने देना है। क्यों? क्योंकि उनको तकलीफ है, क्योंकि अदानी जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड में छा रहा है और भारत के नेशनल इंटरेस्ट को रखते हुए अपने पोर्ट्स बढ़ा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरे देशों में बढ़ा रहा है, उनको दिक्कत हो रही है, उनका बिजनेस हैम्पर हो रहा है। इसलिए वहां पे राहुल गांधी भी चिल्ला रहे हैं कि अदानी अदानी। भाई जनता के मुद्दों से तुम हटोगे। ममता बनर्जी की टीएमसी ने कह दिया कि भाई तुम ऐसे अदानी, तुम्हारा जो है पार्लियामेंट के बाहर जाके तुम चीखो चिल्लाओ, माथा फोड़ो अपना दीवार में, हमें परवाह नहीं है। यहाँ पे पार्लियामेंट में जनता की बातें रखी जाएंगी और यहाँ पे डिस्कस होगा, पार्लियामेंट में संसद में चर्चा होगी। ममता बनर्जी ने कहा, अखिलेश यादव ने कहा, सारी जितने भी विरोधी दल है, रीजनल पार्टीज है, सबने ऑब्जेक्शन लिया राहुल गांधी का और कांग्रेस का कि आप लोग अपना पर्सनल एजेंडा चमकाने के चक्कर में पूरी पार्लियामेंट को ऐसे स्टॉल नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। अब दोस्तों खुले में हर एक पार्टी, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला के साथ भी जम्मू कश्मीर में जब चुनाव अभी हुए हैं उसमें भी कांग्रेस कितनी बार चुनाव प्रचार में गई है, आप बताइए वहां पे। तो ये इनकी सीरियसनेस दिखाता है। नहीं गई है इसलिए उमर अब्दुल्ला बोलते हैं कि भाई तुम नहीं आए हो इसलिए हम इतनी सीटें जीते हैं अपने बल पे, नहीं तो ये नहीं जीतते तुम अगर आते तो। वही अगर झारखंड के चुनाव बीजेपी हारी है ना, तो मैं आपको बता दूं 30 सीट मिल रही थी, कांग्रेस ने 30 सीटों से चुनाव लड़े हैं उनके कैंडिडेटों ने। अब दोस्तों हर जगह जाके ना हेमंत सोरेन ने पर्सनल कैपेसिटी में इन कांग्रेसी जो खड़े थे ना चुनाव में इस बार, उनके लिए भी प्रचार किया है। तो मैं पूरी क्रेडिट देता हूं हेमंत सोरेन को। बंदे ने 100 से ज्यादा 120 30 40 रैलियां की है दोस्तों, सभाएं की हैं। उनकी वाइफ ने अलग से 100 से ज्यादा रैलियां की है।
जबकि कांग्रेस की तरफ से हम देखने जाए तो एक बार गए थे सचिन पायलट, 2 बार मल्लिकार्जुन खड़गे, 2-3 बार गए थे, 2-3 दिन, शायद 2 दिन ही गए थे राहुल गांधी, शायद तीसरे 2 या 3 दिन गए थे, ठीक है। तो ये इनकी सीरियसनेस बताता है। प्लस राहुल गांधी जहां जहां जाके दोस्तों उन्होंने प्रचार किया था ना, रैलियां की थी, वहां पे सब जगह हारे हैं महाराष्ट्र में। अब देख लीजिए रिकॉर्ड उनका, सब जगह मतलब 70-80% मतलब ही सब जगह होता है दोस्तों। तो अब राहुल गांधी को भी कांग्रेस सीरियसली नहीं लेती, इसीलिए अब प्रियंका गांधी जी को लॉन्च किया गया है इनकी ही पार्टी में। अब दोस्तों प्रियंका गांधी को एक नए तरीके से ये लोग लॉन्च करेंगे, कहेंगे देखो इनके बाल इंदिरा गांधी जैसे हैं, इनकी नाकें इंदिरा गांधी जैसी है, तो मेरी दूसरी इंदिरा लॉन्च हो रही है। लेकिन इंदिरा गांधी जी के नाम लेके जो प्रियंका गांधी जी को लॉन्च किया है ना, इसमें दिक्कत यह है कि प्रियंका गांधी जी के आते के 3-4 दिन में ही मजाक बनना चालू हो गया सोशल मीडिया में, और पब्लिक के बीच में ऐसा परसेप्शन गंदा जा रहा है ना, इनको भी नॉन सीरियस ही मानते हैं लोग। क्यों पता? इनके हाथ ताली मारते हुए जो फोटोज सोशल मीडिया में आए, उसकी हजारों मीम्स बनी है दोस्तों, और हर जगह सर्कुलेट धड़ल्ले से हो रही है। तो इनको स्टार्टिंग में ही नॉन सीरियस एक्टर करार कर दिया जा रहा है बाई बीजेपी एनडीए सरकार। सोशल मीडिया में ट्रोल्स तो आपको पता ही है, दोनों साइड से है। बीजेपी के लिए यह है कि वहां से पैसे नहीं मिलते, बीजेपी के जो है वो देश के लिए अपना एजेंडा, अपनी आइडियोलॉजी के लिए वो करते हैं, ठीक है, सपोर्ट। जबकि कांग्रेस वाले ये हैं, कांग्रेस की जो फॉरेनर जर्मन शेपर्ड भी था, जो पैसे ले लेके उसको भी फंडिंग होती थी देश विरोधी मोदी सरकार के खिलाफ, डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी खतरे में है, कॉन्स्टिट्यूशन, कास्ट सेंसस क्यों जरूरी है, ये सब जो मुद्दे थे, ये राहुल गांधी का बलून फट चुका है प्रोपागेंडा का। और ये अभी बीजेपी 3-4 दिन से जिस हिसाब से राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल के रखी है ना, पूरी कांग्रेस सरकार इसमें घिरेगी और बहुत गंदी तरह से, क्योंकि उनका लिंक्स जॉर्ज सोरोस, सबको पता था ये दोस्तों, बस सामने नहीं आ रहा था। अब तो सामने भी सबको आ रहा, सबको लिंक भी दिखाई दे रहा भाई, लेकिन बस अब ये प्रूफ नहीं कर सकता ना आप कहां से कैसे आप लिंक्ड हो इसके साथ, कहां से फंडिंग आई है। इसलिए अब केंद्र सरकार सारी एनजीओ की खाल उधेड़ेंगी, हंटर बना के इनको लाएंगी, जो जो जॉर्ज सोरोस जहां जहां से पैसे डालता था जिन जिन एनजीओ को। अब दोस्तों कांग्रेस एक लायबिलिटी बन चुकी है सारे पूरे देश के लिए, भारत देश के लिए। क्यों? कांग्रेस पार्टी पूरी लायबिलिटी है दोस्तों, ये एसेट नहीं है। इनकी 70 साल की जो लेगेसी है ना करप्शन की, भ्रष्टाचार की दोस्तों, ये बच्चों बच्चों में उतर गई है। अब इनकी कहानियां दी जाती है कि भ्रष्टाचार क्या होता है, बच्चों को जब पढ़ाया जाता है ना तब कहा जाता है भ्रष्टाचार नहीं करने का, कांग्रेस सरकार में आप जा सकते हो ना, तो मेंबर बन सकते हो, तो बच्चा पहले ही डर जाता, नहीं भाई नहीं करना ये सब। तो एक मिसालें दी जाती है। अब करप्शन की जहां जहां बात होती है कांग्रेस की बात होती है। अब रीजनल पार्टी भी ये जानती है कि कल को भाई तेरी नाव पे हम लोग चढ़ेंगे ना तो डूबना तो पक्का ही है। अब एक काम कर, तुम हमारी नाव पे चढ़ जाओ, पहले ये कह रहे थे। अब जिस नाव में कांग्रेस जा रही है ना, वो नाव को भी डुबाने का ही काम कर रही है। ये सारी रीजनल पार्टी भी जान चुकी है। एक टाइम था जब कांग्रेस हर जगह से चुनाव अपने सारे के सारे सांसद को खड़ा कर देती थी, ठीक है, अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करती थी। अब वो टाइम आ चुका है कि कहीं 50 सीट पे चुनाव लड़ने हो तो कांग्रेस कहती है कि भाई हमें 15 सीट दे दो, 20 सीट दे दो, 10 सीट दे दो, यहाँ से सीट दे दो। ये सिचुएशन में आ गई है। कांग्रेस को अब सब नॉन सीरियस की तरह लेते हैं कि ठीक है 5 सीट से तू लड़ ले, ताकि उसके जितने वोटर है वो छठे के ना आए और हमें वोट दे दे, एंटी बीजेपी वोट्स बटे ना। इसलिए कांग्रेस को अब तक रख रही थी। लेकिन अब इंडिया अलायंस ये कह रही है कि भाई अब इंडिया अलायंस को लीड अगर कोई करेगी, पूरी स्ट्रेटेजी जो बनाएगी पूरे देश वर्ष में अगेंस्ट बीजेपी एनडीए, तो वो ममता बनर्जी होंगी। ममता बनर्जी एक जैसे भी लीडर है, आप उनकी आइडियोलॉजी से असहमत हो सकते हैं, लेकिन ममता बनर्जी के लिए मैं उनकी पॉलिसीज और उनसे मैं उनके ऑपोजिट सोच का वाला बंदा हूँ, ठीक है। फिर भी ममता बनर्जी के लिए एक बात तो है कि शी इज एन इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन। आज से नहीं है वो ग्राउंड स्ट्रीट स्मार्ट है, सड़क पे चप्पल पे चल के, जूता खा के, गिर के, मार खा के सीपीआईएम के गुंडों से उन्होंने राजनीति शुरुआत की थी, राजनीतिक शुरुआत अपनी। और आज जो भी है ना कलकत्ता बंगाल में टीएमसी का, वो पूरे उनकी मेहनत के ऊपर में है, उन्होंने बहुत मेहनत की है। तो अब वो चाहते हैं ऑपोजिशन के अखिलेश यादव हो, उद्धव ठाकरे हो, उमर अब्दुल्ला हो और बाकी पार्टी अब बोलना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। हेमंत सोरेन भी बोलते हैं कि भाई हमें फर्क नहीं पड़ता, इंडिया अलायंस से वो भी किनारा करने काटने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस बार इंडिया अलायंस कांग्रेस के साथ वो चुनाव लड़े थे तो ज्यादा नहीं बोल रहे, लेकिन अब सब सामने आ रहे हैं और ये खुलेआम बोल रहे हैं कि सीपीआईएम तो बोल ही रही है, वो तो पप्पू है, सीपीआईएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा।
बोल रही है भाई राहुल गांधी बचपना है, पॉलिटिशियन थोड़ी है, पार्ट टाइम पॉलिटिक्स थोड़ी चलती है। और वो भी किसके खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ। तो भाई 24 घंटे के 24 घंटे महाराष्ट्र का चुनाव खत्म क्या हुआ, महाराष्ट्र के कार्यकर्ता लग चुके हैं आने वाले बाईपोल इलेक्शन के लिए। वहां के बाद बीजेपी शुरू कर दिया उन्होंने दिल्ली का प्रचार बाय द वे। कल उसकी घोषणा कर दी मैंने, केजरीवाल और दिल्ली चुनाव के बारे में कल रात को एक वीडियो डाला था दोस्तों, आप लोग पक्का देखिए वो वीडियो, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत फैक्ट्स के साथ बीजेपी ने भी अपने पॉइंट्स रखे हैं प्रूफ के साथ में। अब केजरीवाल की सरकार मुझे नहीं लगता रिपीट होगी इस बार दिल्ली में, उसकी पूरी वीडियो मैंने बनाई है, आप लोग वो चेकआउट कर लीजिए दोस्तों। और राहुल गांधी कितने सीरियस है ये आप कमेंट करके बताइए दोस्तों। लाइक कीजिए इस वीडियो को, और दोस्तों नया चैनल है तो आप लोगों की सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए यार इस चैनल को। हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं दोस्तों। तो सभी सनातनी भाइयों को जय श्री राम, फिर से जय हिंद, वंदे मातरम, ख्याल रखिएगा अपना।